Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 के MCQs को सॉल्व करेंगे। आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Dear students, our first MCQ is a software that facilitates programmers to writing computer programs is known as कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को फैसिलिटेट करता है कि वो प्रोग्राम्स लिख सकें, उसे हम क्या कहते हैं? अ कंपाइलर, एन एडिटर, एन IDE या फिर अ डिबगर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके बारे में पढ़ा था। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहां हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, उनकी आउटपुट देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? IDE, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम फाइल्स टू मशीन अंडरस्टैंडेबल एंड एग्जीक्यूटेबल कोड। 4 ऑप्शन है हमारे पास। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि एक सॉफ्टवेयर है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है, फाइल को कन्वर्ट करना है, किसमें? एक ऐसे फॉर्मेट में कि जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर सके और उसको एग्जीक्यूट कर सके कोड को। क्या वो कंपाइलर है, एडिटर है, ID है या डिबगर है? डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारा IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसका एक पार्ट है कंपाइलर। और कंपाइलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर मशीन उससे क्या करती है? कंप्यूटर से क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। आवर करेक्ट ऑप्शन इज कंपाइलर। नेक्स्ट वन, every programming language has some primitive built-in blocks and follows some grammar rules known as its programming rules, syntax, building blocks या फिर semantic rules। के हर प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, कुछ ग्रामर रूल्स होते हैं। उनको क्या कहते हैं? क्या उनको प्रोग्रामिंग रूल्स कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं या फिर सिमेंटिक रूल्स कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, हमने एक लेक्चर डिटेल में पढ़ा था जिसमें हमने सीखा था कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है। कैरेक्टर्स मिलते हैं और एक वर्ड बनाते हैं, वर्ड्स मिलते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं। ये हर लैंग्वेज में ऐसे होता है। हमने इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज की एग्जाम्पल को भी पढ़ा था। हर लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है। करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन, सिंटैक्स। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड बाय द प्रोग्रामर टू नेम हिज ओन वेरिएबल्स आर नोन एज। एक लिस्ट होती है हमारे पास वर्ड्स की जो कि प्री डिफाइंड होती है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में, और एक प्रोग्रामर को अपना वेरिएबल बनाने के लिए उन वर्ड्स को यूज नहीं करना चाहिए। वो कौन से वर्ड्स होते हैं? क्या वो ऑटो वर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स होते हैं या फिर प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने रिजर्व वर्ड्स के बारे में एक लेक्चर पढ़ा था और हमने ये सीखा था कि रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड होते हैं। हम जब अपने वेरिएबल का नेम रखते हैं, जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो हम अपने वेरिएबल को उन नेम्स के साथ डिक्लेयर नहीं कर सकते जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं हमारे। करेक्ट ऑप्शन इज रिजर्व वर्ड्स। नेक्स्ट वन, इंक्लूड स्टेटमेंट्स आर रिटन इन ब्लैंक स्पेस सेक्शन। कि जो इंक्लूड स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम किस सेक्शन में लिखते हैं? क्या हम हेडर में लिखते हैं, मेन में लिखते हैं, कमेंट्स में या प्रिंट में? डियर स्टूडेंट्स, जब हमने सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जब पढ़ा था तो तब हमने सीखा था कि सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंक्लूड फाइल्स क्या होती हैं, मेन फंक्शन क्या होता है और मेन फंक्शन की बॉडी क्या होती है।
हमने सीखा था कि हम हेडर में अपनी फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हम इंक्लूड करते हैं stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हमारी फाइल होती है उसको हम क्या करते हैं, हेडर में इंक्लूड करते हैं। सो जब भी हमने फाइल को इंक्लूड करना है तो कहां पे करना है, हेडर में। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट, blank space are added in the source code to further explain the techniques and algorithms used by the programmer। कि वो कौन सी टेक्निक है, वो कौन सी ऑप्शन है इसमें से जो कि हम यूज करते हैं एक टेक्निक को एक्सप्लेन करने के लिए या एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करने के लिए जो कि प्रोग्रामर खुद लिखता है कोड को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्या वो मैसेजेस होते हैं, कोई हिंट होता है, कमेंट्स होते हैं या एक्सप्लेनेशंस होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने कमेंट्स के बारे में भी एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें हमने कमेंट्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि 2 टाइप के कमेंट्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड वन इज मल्टी लाइन कमेंट्स, और उन कमेंट्स के सिंटैक्स के बारे में भी पढ़ा था। सो कमेंट को हम अपने कोड में, अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं अपने कोड की जो रीडेबिलिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी, उसको बेहतर करने के लिए, हमारे अपने लिए भी, और अगर कोई कल को दूसरा प्रोग्रामर आ जाता है तो उसके लिए भी बहुत आसानी होगी आपके कोड को अंडरस्टैंड करना। जो राइट ऑप्शन है वो हमारी है कमेंट। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस आर द वैल्यूज दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इनमें से कौन सी वैल्यू है जो कि पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होती? क्या वो वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं या फिर कमेंट्स हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक लेक्चर पढ़ा था कॉन्स्टेंट्स क्या आते हैं, उनकी टाइप्स के बारे में भी देखा था। हमने ये सीखा था कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू कभी भी पूरे प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं होती। सो करेक्ट ऑप्शन इज कॉन्स्टेंट्स, सेकंड वन। नेक्स्ट, अ फ्लोट डाटा टाइप यूज बाइट्स ऑफ मेमोरी। कि जो एक फ्लोट डाटा टाइप होती है वो कितने बाइट्स यूज करती है आपकी मेमोरी में से? 3, 4, 5 या फिर 6? सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये सीखा था कि जो इंटीजर टाइप होती है, इंटीजर डाटा टाइप, वो भी 4 बाइट्स यूज करती है, फ्लोट भी 4 बाइट्स यूज करती है, और जो कैरेक्टर डाटा टाइप होती है वो 1 बाइट यूज करती है। सो फॉर फ्लोट ट्रू ऑप्शन इज 4, सेकंड वन ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉर इनिशियलाइजिंग वेरिएबल वी यूज ऑपरेटर। कि एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं? क्या वो एरो है, इक्वल है, एट द रेट है या फिर क्वेश्चन मार्क है? सो ट्रू ऑप्शन इज इक्वल साइन, जो कि हमारी सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, the process of writing a computer program in a computer programming language to solve a particular problem is called programming, software testing, software documentation या फिर software maintenance। So dear students, हमें पता है कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम एक प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के अंदर अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोग्रामिंग कहते हैं, जिसमें हम अपने प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट वन, द कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर राइटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड। कि कंप्यूटर की वो लैंग्वेज जिसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रोग्राम को राइट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज या फिर नेशनल लैंग्वेज। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं अपनी किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड। कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्या उनको प्रोग्राम कहा जाता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन कहा जाता है, एल्गोरिथम कहा जाता है या फिर फ्लो चार्ट कहा जाता है? सो डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट ऑप्शन इज
फर्स्ट वन, प्रोग्राम। हम जब कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन, IDE इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो IDE है वो कॉम्बिनेशन है किसका? टेक्स्ट एडिटर्स का, कंपाइलर का, डिबगर का, या फिर ऑल ऑफ देम। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने IDE के बारे में एक लेक्चर पढ़ा था तो तब हमने देखा था कि IDE के अंदर टेक्स्ट एडिटर होता है, कंपाइलर होता है और उसमें डिबगर भी होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ वन है, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट वन, C इज अ लैंग्वेज बेसिक, हाई लेवल, प्रोग्रामिंग, या फिर बोथ B एंड C। जो C लैंग्वेज है ये क्या है? क्या ये एक बेसिक लैंग्वेज है, हाई लेवल है, प्रोग्रामिंग है, या फिर B एंड C बोथ? तो डियर स्टूडेंट्स, हमें याद है कि C लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको याद होगा हमने हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था। सो जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो मशीन लैंग्वेज होती है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बोथ B एंड C। नेक्स्ट वन, देयर आर टाइप ऑफ राइटिंग कमेंट्स, कि हमारे पास जो कमेंट को राइट करने की टाइप्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 5, 4, 3 और 2। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने कमेंट्स इन C लैंग्वेज जब ये लेक्चर पढ़ा था तब हमने सीखा था कि हमारे पास दो टाइप्स होती हैं कमेंट्स की। फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड वन इज मल्टी लाइन कमेंट्स, और हमने उसके सिंटैक्स के बारे में भी सीखा था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ वन, यानी कि 2। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कांस्टेंट। हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वी हैव 4 डिफरेंट ऑप्शंस। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि एक टाइप नहीं है, किसकी? कांस्टेंट की टाइप नहीं है? न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, रिजर्व वर्ड, और बोथ A एंड B। सो डियर स्टूडेंट्स, रिजर्व वर्ड इज ट्रू आंसर। सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वन, रिजर्व वर्ड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिक कांस्टेंट, कि इनमें से वो कौन सी एग्जाम्पल है जिसको हम ये कह सकेंगे ये फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिक कांस्टेंट है? फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, या फिर फोर्थ वन? सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। नेक्स्ट, ईच वेरिएबल हैज अ यूनिक, जो वेरिएबल है हर वेरिएबल के पास एक यूनिक नेम होता है, आइडेंटिफायर होता है, डाटा टाइप है, या फिर ऑल ऑफ दिस। जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो क्या उसके पास एक यूनिक नेम होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल होता है। एक वेरिएबल के पास एक यूनिक नेम होता है। और क्या उसके पास आइडेंटिफायर भी होता है यूनिक? बिल्कुल होता है। क्या उसके पास एक डाटा टाइप भी होती है यूनिक? बिल्कुल एक डाटा टाइप होती है। सो हम कहेंगे इस MCQ में जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ वन है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी डाटा टाइप प्रोवाइडेड बाय C लैंग्वेज, कि C लैंग्वेज के अंदर कितनी डाटा टाइप्स होती हैं? कितनी डाटा टाइप C लैंग्वेज प्रोवाइड करती है? 2, 3, 4 और 5। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था तो हमने इंटीजर डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था, फ्लोटिंग डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था, और कैरेक्टर डाटा टाइप के बारे में पढ़ा था। सो हमारे पास C लैंग्वेज में 3 टाइप्स है डाटा टाइप्स की। सो द करेक्ट आंसर इज 3। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 3, सेकंड वन। नेक्स्ट वन, वी नीड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ब्लैंक स्पेस इट यूज आफ्टर, बिफोर, कंपाइल, नन ऑफ दिस, कि हमने जब एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो कब करना है? उस वेरिएबल के यूज करने के बाद, पहले, कंपाइल, या नन ऑफ दिस? सो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि जब हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फिर हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम उसको यूज करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बिफोर, कि वेरिएबल को यूज करने से पहले हमने इसको क्या करना होता है? डिक्लेयर करना होता है। नेक्स्ट वन, अ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड अनलेस वी मेंशन इट्स, एक जो वेरिएबल होता है
उसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते जब तक हम मेंशन ना कर दें क्या, उसका फॉर्मेट, डाटा टाइप, रेंज या ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था जब तक हम वेरिएबल की डाटा टाइप डिफाइन नहीं करते, ये नहीं बताते कि इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, तब तक हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। नेक्स्ट, फॉर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी यूज डाटा टाइप, वेरिएबल वैल्यू, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे और साथ ही उसको हम इनिशियलाइज भी करते थे, तो हम क्या करते थे, हम उसकी डाटा टाइप भी बताते थे वेरिएबल की और वेरिएबल की वैल्यू भी बताते थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, थर्ड वन, कि वेरिएबल की डाटा टाइप भी बतानी है और उसकी वैल्यू भी बतानी है एक ही लाइन में। नेक्स्ट वन, असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड, कि जब हम एक वेरिएबल को फर्स्ट टाइम को वैल्यू असाइन करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, कंप्लीशन, नन ऑफ दीज। सो डियर स्टूडेंट्स, डिक्लेरेशन के बारे में तो हमें पता है कि डिक्लेरेशन क्या होती है, हम वेरिएबल की डाटा टाइप बताते हैं। और इनिशियलाइजेशन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन होती है जब फर्स्ट टाइम एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इनिशियलाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एमसीक्यूज जो कि चैप्टर 1 के थे। हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उन सब टॉपिक्स के जो रेलिवेंट एमसीक्यूज थे उनको हमने आज के लेक्चर में देखा, सॉल्व किया। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।